हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 वो बोला गया लिक्विड एंडोस्पर्म इज इन कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनोसिटिक कंडीशन। स्टेटमेंट 2 में बोला गया क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड ट्रांसफरेज। ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये हम यूज करेंगे क्रॉसिंग ओवर का एंड कैरियोकाइनेसिस का। क्रॉसिंग ओवर एंड कैरियोकाइनेसिस। तो क्या होंगे इनको हम स्टेटमेंट्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को समझते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहे कि लिक्विड एंडोस्पर्म जो है तो हमें देखने को मिलता है कोकोनट के अंदर, वो सिनोसिटिक कंडीशन है। तो देखो सिनोसाइट आपको वर्ड जहां भी देखने को मिले, सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसाइट का मतलब होता है ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। फ्री न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? देखो कोकोनट क्या एक प्लांट है, प्लांट के अंदर प्लांट सेल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट जब ये सेल वॉल प्रेजेंट ना हो, सेल वॉल प्रेजेंट ना हो, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। यानी कि इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलता। क्योंकि सेल वॉल कब बनेगी? जब साइटोकाइनेसिस होगा। बट साइटोकाइनेसिस इधर नहीं देखने को मिलता, इसलिए इधर सेल वॉल नहीं बनती एंड इसलिए यहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लिया पे प्रेजेंट होते हैं। कैरियोकाइनेसिस तो देखने को मिलता है। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। यानी यहाँ पे न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है, बट यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटो का मतलब क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को नहीं मिलता एंड इसी को हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, जो कि लिक्विड एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। तो देखो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये हमें मायोसिस के प्रोफेज 1 में देखने को मिलता है इन पैकेटिंग स्टेज। पैकेटिंग स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है? प्रोफेज 1 में, पैकेटिंग स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो एंजाइम की मदद से होता है। एंजाइम, इस एंजाइम को हमने बुलाया क्या है? एंजाइम तो देखो क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस की जो रेट होता है उसको फास्ट करने में हेल्प करते हैं, स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं उस प्रोसेस को। तो एंजाइम इसको चाहिए होता है। इस एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। इसका नाम रिकॉम्बिनेज क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो क्रॉसिंग ओवर का इवेंट है, ये जो क्रॉसिंग ओवर का इवेंट है इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, रिकम्बाइन कर जाते हैं, जो जीन्स होते हैं वो रिकम्बाइन कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इसलिए इस एंजाइम का नाम रख दिया गया है रिकॉम्बिनेज। तो इसको याद रखना भी इसलिए ईजी है। बट यहाँ पे ट्रांसफरेज बोला गया है विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, गलत स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।